दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज है 25 जनवरी और आप सभी को पता है भारत निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हुआ था। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतांत्रिक देश बनने वाला था और भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन जरूरी था। इसलिए 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग गठन हुआ। इसलिए दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अहम है, क्योंकि इस दिन भारत के प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्र के प्रत्येक चुनाव में भागीदारी की शपथ लेते हैं ताकि भारत के भविष्य की नींव रख सकें। आप सभी को पता है भारत में जितने भी चुनाव होते हैं उनको निष्पक्षता से संपन्न कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो भारत निर्वाचन आयोग की होती है। और भारत सरकार ने वर्ष 2011 से हर चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। और उसके बाद से ही 2011 से ही हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कितने दुख की बात है, आज भी हमारे देश में 100% में से केवल 70% लोग ही वोट देते हैं। बाकी 30% वोट देना जरूरी भी नहीं समझते। उनको क्या कोई भी नेता बने, उनको तो बस अपने घर से मतलब होता है। दोस्तों देश और समाज से क्या लेना देना। और यही कारण है हमारा देश विकास नहीं कर पाता, क्योंकि हम सही आदमी को अपना नेता नहीं बनाते, अपनी जिम्मेदारी को समझते नहीं। वो फलाना नेता तो मेरी जात का है, मेरी धर्म का है, मेरी कौम का है, मैं तो उसको ही वोट दूंगा, है ना। तो भाई दो उनको वोट, ठीक है, लेकिन फिर बाद में पछताते हो, फिर सपने में देखोगे अपने देश का विकास। कोई काम नहीं आएगा ये नेता फिर तुम्हारा। इसलिए अगर वोट देना है ना तो किसी पढ़े लिखे नेता को दो यार, जो आपकी बात को समझता हो, जो आपके लिए बेहतर काम कर सकता हो, जो आपके गांव में सड़क बना सकता हो, जो आपके गांव में बिजली ला सकता हो, जो रोजगार दे सकता हो, जो पानी की व्यवस्था कर सकता हो, जो आपके शहर में आपराधिक मामलों को कम कर सकता हो, जो आपके बहन बेटी को महफूज रखने की गारंटी लेता हो, जो एक बेहतर समाज का निर्माण करता हो। तो इसलिए दोस्तों हर व्यक्ति के लिए मतदान करना जरूरी है। आपका वोट एक अच्छे नेता को भी चुन सकता है और एक बुरे नेता को भी चुन सकता है। इसलिए किसी को वोट देने से पहले 10 बार सोचो, 100 बार सोचो, 1000 बार सोचो। ये मत सोचना कभी कि कौन बेहतर है मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए। ये सोचो हमेशा कि कौन बेहतर है हमारे देश के लिए, कौन बेहतर है आपके देश के विकास के लिए, आपके समाज के लिए। भारत देश की 65% आबादी युवाओं की है, नए सोच की है। इसलिए देश के प्रत्येक चुनाव में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करनी ही चाहिए और ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो कि सांप्रदायिकता के और जातिवाद से ऊपर उठकर देश के विकास के बारे में सोचे। जिस दिन देश का युवा जाग जाएगा ना, उस दिन से देश में जातिवाद, ऊंच नीच, सांप्रदायिक भेदभाव खत्म हो जाएगा दोस्तों। और यह सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका मतदान सही मायने में सही व्यक्ति को पड़े। दोस्तों हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और हमारा अधिकार है देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए योग्य प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। तो शपथ लीजिए आज कि हम बिना किसी धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर प्रभावित हुए निर्भीक होकर मतदान करेंगे। तो आगे बढ़े और देश को मजबूत बनाने के लिए निडर और निष्पक्ष होकर मतदान जरूर से जरूर करें। योग्य प्रतिनिधि को चुनें और अपने बच्चों को जागरूक करें, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि मतदान करना जरूरी है चाहे कितनी भी मजबूरी है। और अगर वोट देने तुम नहीं जाओगे तो याद रखना एक दिन लोकतंत्र तुम ही गवाओगे। जय हिंद।